हेलो एंड नमस्कार आप सभी को। एक बार से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम आपको सबको पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर। जिसमें विनोद सर, विनोद कुमार मेरा नाम है और मैं एक टीचर हूं। और ये जो यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया था ये ड्यूरिंग दी कोविड, जब कोविड पहली बार इंडिया में आया था तब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था घर बैठे बैठे, ताकि बच्चों तक मैं अपने सारा ज्ञान वगैरह जो है पहुंचा सकूं। सेकेंड थिंग इज डैट कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपका हिंदी मीडियम हो या आपका इंग्लिश मीडियम हो, आपको दोनों ही मीडियम के बच्चों को मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा और ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करूँगा। तो आप दोनों ही मीडियम देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ये उठ सकता है कि मैं जो वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वो ऑथेंटिक है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो बेसिकली जो मेरा जितना भी पढ़ाने का सोर्स होता है वो मैं आपको बता दूं, वो मेरा टोटली सोर्स जो होता है वो होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, जो कि सीबीएसई के द्वारा रन किया जा रहा है इसे, तो मेरा टोटली जो सोर्स ऑफ दी नॉलेज होती है वो एनसीईआरटी बुक्स होती है। क्योंकि मैं दिल्ली में ही अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे एनसीईआरटी बुक चल रही है और एनसीईआरटी ही सोर्स है। अब रही बात कौन कौन मेरी वीडियो देख सकता है, तो बेसिकली मैं तो अकॉर्डिंग टू क्लास स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ। क्लास 9 अपने को नज़र आ रहा होगा, भूगोल पार्ट 3 अपवाद ड्रेनेज इसका नाम है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें आपको इस जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो यहीं से आएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हो, सीटेट में आपको पता है सोशल साइंस के जितने भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सबको ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप बेसिक जनरल नॉलेज लेना चाहते हो तो ये पढ़ लो। अगर आप बेसिक इंडिया की नदियों के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो में अगर नदियों के बारे में जानना चाहते हो, क्या होती है नदी, अपवाह क्या होता है, तो आप पढ़ सकते हो। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको मेरी वीडियो ऑथेंटिक लगेगी और ऑलमोस्ट समझ में आएगी, चीज़ें पूरी चीज़ें तरीके समझ में आएगी, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आपको कवर करूँगा। और बेसिकली ये जो वीडियोस आई है ये मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। ये 2 मिनट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं पहली बार दोबारा से एक वीडियो बना रहा हूँ और शायद अब कंटिन्यू भी करूँगा। तो आइए अब चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। आगे की बातें कुछ नहीं, डायरेक्ट पढ़ते हैं और पढ़कर आप मेरी वीडियो देखिए कि आपको पसंद आई या नहीं आई। पसंद आना ना आना वो आपके हाथ में है, पढ़ाना मेरे हाथ में है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा जो चैप्टर है पार्ट 3 अपवाह, जिसका नाम है ड्रेनेज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो क्वेश्चन यही उठता है कि अपवाह, ये अपवाह होता क्या है। ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है ड्रेनेज, ये ड्रेनेज क्या होता है। तो मैं एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं, किसी भी एक एरिया में, कोई भी एक एरिया मान लीजिए, ठीक है, उसमें जो एक नदी है, ये आपका रिवर है और ये आपका एरिया है। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी एक नदी का जो सिस्टम होता है, रिवर के साथ आप सिस्टम भी जोड़ दीजिएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं नदी तंत्र। तो किसी भी एक एरिया में जो रिवर होती है, उस रिवर का जो एक सिस्टम होता है एक नदी का, उसको ही हम अपवाह कहते हैं। अपवाह मान लीजिए, अपवाह का मतलब ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा आपको और पता चल रहा है। किसी भी एक एरिया में जो नदी बहती है उस नदी के बहने को ही अपवाह कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के लिए मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूं डेफिनेशन, और फिर आइए हम डेफिनेशन से समझते हैं कि अपवाह किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार साधारण शब्दों में समझा देता हूं। किसी भी एक एरिया में नदी तंत्र का बहना बहना फ्लो होना, वही अपवाह कहलाता है। आइए डेफिनेशन के साथ समझते हैं।
हाँ जी, तो डेफिनेशन आपके सामने तैयार है। डेफिनेशन में आप देखोगे अपवाह, मैंने अभी बताया था आपको किसी भी एक एरिया का साधारण शब्दों में। आप देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर जरूर करना। एक क्षेत्र के, कोई भी एक एरिया के नदी तंत्र, मैंने आपको बताया था रिवर सिस्टम, नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो नदी का तंत्र है, नदी जो बहती है, उसी को ही अपवाह कहते हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। ड्रेनेज, द टर्म ड्रेनेज, ये जो ड्रेनेज जो टर्म है, जो शब्द है ड्रेनेज, डिस्क्राइब्स व्याख्या करता है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक तो आपको ये डिनोट करना है रिवर सिस्टम, और रिवर सिस्टम कहां का, ऑफ एन एरिया, किसी भी एक एरिया का जो रिवर फ्लो करते हैं, जो रिवर फ्लो हो रहा है, उसी को ही हम ड्रेनेज कहते हैं। तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन भी जो मैंने बताया और जो डेफिनेशन कह रही है, दोनों ही सेम चीजें हैं। अब इसी चैप्टर में आगे चलते हैं। ये चैप्टर का मैं आपको पार्ट 1 की वीडियो है, ऐसी पार्ट 1 पार्ट 2 इस चैप्टर के छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ताकि ना बोर हो आप और ना ही आपको कोई दिक्कत आए। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यदि आपको कोई और चैप्टर पढ़ना हो मुझसे, क्या वो 10th का हो, 11th का हो, 9th का हो, 6th 7th 8th का हो, किसी भी क्लास का हो, एनसीईआरटी का कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसको वो बहुत ही जल्द उस पर काम करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब आ चलते हैं आगे की ओर। तो आपको अपवाह यानी कि चैप्टर की डेफिनेशन पता चल गई, 1 नंबर में आ सकता है पेपर में। तो अपवाह किसे कहते हैं, तो अपवाह के बारे में अब आप लिख सकते हो। अपवाह के बाद जो बच्चे 9th क्लास में इस समय हैं और जिन्होंने 9th क्लास की बुक पढ़ रखी है, उसके बाद एक टॉपिक आता है नदी द्रोणी, आपको पता होगा, जिसको कहते हैं रिवर बेसिन। ये क्या होता है, क्या सिस्टम है इसका, तो नदी द्रोणी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसको रब करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा अपवाह द्रोणी। अभी सिर्फ अपवाह था, अब है हमारा अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, ये अपवाह द्रोणी क्या होता है, कोई आप में से कोई सोच सकता है, समझ सकता है अपवाह द्रोणी क्या होता है। अपवाह द्रोणी, अपवाह का ही एक समझ लीजिए पार्ट है। जब कोई रिवर बहती है किसी एक एरिया में, तो नदी तंत्र होता है, अपवाह कहलाता है। और अपवाह द्रोणी वो होता है कि जितने एरिया को वो कवर कर लेती है। जैसे कि मान लो ये एक एरिया है और इस एरिया के इतने एरिया में नदी बही, ठीक है, तो ये इसका अपवाह द्रोणी है। अपवाह द्रोणी कि इतने एरिया को उसने कवर किया, ठीक है। और इसी को ही बेटा जी कहते हैं आपका ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन भी वही होता है कि एक नदी कितने एरिया को कवर कर रही है बहते हुए में, मतलब कि कितने एरिया को कवर कर रही है वो, उसी को ही आपका ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अब ये तो होगी साधारण बातों में बातें। आओ डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि अपवाह द्रोणी या फिर जो ड्रेनेज बेसिन है उसे क्या कहते हैं। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, डेफिनेशन आपके सामने तैयार है। मैंने आपको अभी बताया था साधारण शब्दों में कि अपवाह द्रोणी ड्रेनेज बेसिन वो होता है जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक रिवर बहती है और जितने एरिया में बहती है, जितने एरिया को कवर करती है, उसे ड्रेनेज बेसिन या फिर अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये पानी लूं और अपने शर्ट पे गिरा लूं, तो ये जो पानी ढक्कन खोला मैंने, पानी पी रहा हूं मैं, और थोड़ा सा पानी जो गिरा, तो जितनी शर्ट मेरी गीली हो जाएगी
वो क्या है, अपवाह द्रोणी है। गीला होना का मतलब क्या हुआ कि नदी इस एरिया में बही है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक नदी तंत्र जो बहती है और जितने एरिया को उस एरिया में कवर करती है उसे ही अपवाह द्रोणी कहते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं, आइए। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र, अभी बताया था ना आपको, नदी तंत्र के पिछली डेफिनेशन में, द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, प्रवाहित मतलब बहना, प्रवाहित होता है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब कि एक नदी तंत्र है, एक रिवर है मान लो, और वो एक क्षेत्र में बह रही है, और जिस जिस क्षेत्र में वो बहेगी उस क्षेत्र को उसका अपवाह द्रोणी कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ड्रेनेज बेसिन जरूरी नहीं है हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। बाइलिंगुअल सबसे बेस्ट स्टडी का मेथड मान लीजिए आप, सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड है बेटा जी बाइलिंगुअल। जो टीचर आपको दो भाषाओं में पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो दोनों ही माध्यम के बच्चों पर ध्यान उतना ही रख रहा है जितना वो हिंदी मीडियम को फोकस करेगा, जितना वो इंग्लिश मीडियम को फोकस करेगा। मेरी किसी भी वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आइए, ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एरिया ड्रेन मतलब जहां वो बही या जहां पर उसने ड्रेन किया, बाय अ सिंगल रिवर एक जो नदी तंत्र है उसने जो जो काम किया एक एरिया में, इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। उसी को ही हमने क्या कह दिया? ड्रेनेज बेसिन कह दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन के हिसाब से दोनों ही समझ में आया होगा। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हो अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं और ड्रेनेज बेसिन किसे कहते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठना चाहिए और पेपर में आता भी है कि भाई ठीक है ड्रेनेज बेसिन इसे कहते हैं, मान लिया। दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है? मतलब कोई ना कोई तो ऐसी नदी होगी जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती होगी। तो आपका आंसर